अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरह से पढ़ूँ मेरे साथ मिलकर सब पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसके जलवों की झलक है ये उजाला क्या है, किसके जलवों की झलक है ये उजाला क्या है। हर तरफ दीदे हैरत ज़दा तकता क्या है। उनकी उम्मत में बनाया उन्हें रहमत भेजा, ये ना फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है। हम हैं उनके वो हैं तेरे तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है। ऐ रज़ा जाने अना दिल तेरे नगमों के निसार, ऐ रज़ा जाने अना दिल तेरे नगमों के निसार। बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना क्या है। आज की ये महफिल हिंदल वली मोइन मिल्लत वद्दीन नायब नबी फिल हिंद अताए रसूल उत्बुल मशाइख़ बहरोबर सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन सजज़ी रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह के उर्स सरापा कुद्स के मौके पर इनेकाद पजीर है। आज रजबुल मुरज्जब की 6 तारीख गुजरी है और मुझे ख्याल आता है कि शायद 25 सालों के बाद मैं पहली मर्तबा कोविड के अय्याम को छोड़कर 6 तारीख को मालेगांव में हूँ। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ये महफिल है। हमारे अज़ीज़ुल क़द्र हाफिज़ कासिम साहब और उनके रफ़क़ा यहाँ तालीम के मामले में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आज की तारीख़ उनको दी गई ताकि इल्म की खिदमत करने वालों की हौसला अफजाई की जा सके। आपने सुना देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने कितनी खूबसूरती के साथ कुरान मुक़द्दस की तिलावत की। ये आपके मोहल्ले के बच्चे हैं और इन बच्चों को भी आप जानते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि हमारे मोहल्ले के अंदर जो बच्चे हैं वो सही उर्दू नहीं बोल पाते,
अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं हमारे मोहल्ले की बोलचाल बताऊं तो आपको अंदाजा होगा कि इनकी मेहनत क्या है। क्या रे, इधर आ रहे, पानी ला रहे, उधर बैठ रहे, ये हमारे मोहल्ले की गुफ्तगू है। ऐसी गुफ्तगू करने वाले माँ बाप से भी यही गुफ्तगू सुनते हैं बच्चे, और ये बच्चे अरबी लहजे में कुरान पढ़ रहे हैं। उर्दू के लहजे में आपने अपने बच्चों को बात नहीं सिखाई, लेकिन ये हाफिज कुरान, हाफिज कासिम, हाफिज मुजाहिद और ये जितने हुफ़ाज़ हैं, मैं सबके नाम मेरे जहन में नहीं रहते कि यहाँ कौन कौन पढ़ाता है, मुझे याद नहीं रहता। तो हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, मगर माँ बाप ने उर्दू नहीं सिखा पाए आप, और इन हाफिज लोगों ने आप सिर्फ 2 घंटा 2.5 घंटा मदरसा भेजते हैं, इन्होंने अरबी लहजे में, रसूलुल्लाह के लहजे में आपके बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाया। ये एक माहौल बन रहा है, और ये जो सुन्नी दावत इस्लामी के जरिए से मकातिब चल रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि अल्लाह करे कि हर मोहल्ले के अंदर ये मकातिब रहे, और आप इसी तरीके से देखते रहें कि आपके बच्चे कुरान की तालीम हासिल करते हैं। कुरान सीखे बगैर कोई अल्लाह का मकबूल बंदा नहीं बन सकता। कुरान सीखे बगैर कोई अल्लाह तक पहुंच नहीं सकता। कुरान सीखे बगैर कोई अपने दिल में इनकलाब पैदा नहीं कर सकता। अगर आपको नमाज पढ़ना है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, किसी की मैयत हो गई तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, किसी को इसाले सवाब करना है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, अगर कोई बीमार है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा। चलिए, मैं अपने उन्वान पर कोई गुफ्तगू न करने की बजाय अभी ये बात निकल आई तो मैं आपको एक बात बताऊं। कुरान में एक सूरत है जिसे सूरतुल फातिहा कहते हैं। अब मैं जो हदीस पढ़ी, अब मैं उस पर बात नहीं करता, जब बात कुरान की निकल आई तो मैं इसी पर बात करता हूं। कुरान में एक सूरत है जिसे सूरतुल फातिहा कहते हैं। कभी आपको पता है ये खजाना क्या है आपके पास? बहुत तवज्जो से सुनना, अल्लाह करे आपके दिल में बात उतरे। मैं आपको इस वक्त पूरी जिम्मेदारी के साथ दुनिया और आखिरत की कामयाबी की चाबी दे करके जा रहा हूं। सिर्फ यकीन की जरूरत है, यकीन की जरूरत है। सूरह फातिहा क्या है? जिसे अल्हम्दु की सूरत कहते हैं, जो मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है। पूरी दुनिया में सूरह फातिहा, पूरी दुनिया में कोई चीज इतनी नहीं पढ़ी जाती जितनी सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। आपको मैं बताता हूं कैसे। पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं। कितने मुसलमान हैं? कमोबेश 2 अरब मुसलमान हैं, यानी 200 करोड़ मुसलमान हैं। उन 200 करोड़ मुसलमानों के अंदर आप काट पीट करके अगर 10 करोड़ नमाजी भी पकड़ लें, 200 करोड़ में बहुत कम मैं बता रहा हूं, 10 करोड़, हालांकि इतने नहीं, इससे ज्यादा है, लेकिन मैं 10 करोड़ आपको कह रहा हूं। 10 करोड़ नमाजी भी अगर आप पकड़ लें तो एक नमाज में सूरह फातिहा कितनी मर्तबा पढ़ी जाती है? अगर 2 रकअत है तो कम से कम 2 मर्तबा, 4 रकअत है तो 4 मर्तबा। फजर में 2 बार पढ़ी गई सूरह फातिहा, ज़ोहर में 4 बार पढ़ी गई। ये सिर्फ फर्ज नमाज है, अभी नफिल सुन्नतों को मैं नहीं जोड़ रहा हूं। जो बहुत सुस्त लोग हैं मेरी तरह, तो वो सिर्फ फर्ज जोड़ लें। फजर की 2, ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3। कितने हो गए जी? 13 हो गए। इशा की 4, कितने हो गए? 17। 17 रकअतें एक दिन में आपने पढ़ी, 17 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ी। 10 करोड़ लोग ने एक दिन में 17 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ी। कितनी बार सूरह फातिहा पढ़ी? 17 मर्तबा एक मुसलमान पढ़ रहा है, नमाजी। और कम से कम समझ लीजिए कि 10 करोड़ नमाजी है पूरी दुनिया में, तो यानी कम से कम जो है
एक वक्त के अंदर करोड़ों मर्तबा, एक पूरे दिन में करोड़ों मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ी जा रही, करोड़ों मर्तबा, उसका हिसाब ही नहीं है। सूरह फातिहा से ज्यादा कोई सूरत नहीं पढ़ी जाती, सूरह फातिहा से ज्यादा कोई चीज नहीं पढ़ी जाती, ये सूरह फातिहा है। फिर इस सूरह फातिहा का हाल ये है, अगर कोई गमगीन पढ़े उसका गम दूर हो, इसकी जमानत रसूलुल्लाह ने दी है। कोई बीमार पड़े उसकी शिफा की बशारत मुस्तफ़ा जान रहमत ने अता फरमाई है। अगर पानी पे दम करके किसी को पिला दो, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। कोई जालिम हुक्मरान सामने हो, अपनी बात नहीं मानता, उसका चेहरा देखकर सूरह फातिहा पढ़ दो, अल्लाह तबारक व तआला उसको आपके सामने मुसख्खर कर देगा, ढेर कर देगा। ये सूरह फातिहा क्या है? इसको सूरतुद दुआ कहते हैं, इसको सूरतुल शिफा कहते हैं, इसको सबा मसानी कहते हैं, इसको उम्मुल किताब कहते हैं। ये सूरह फातिहा क्या है? तौरात, इंजील, जबूर और जितने सहीफे मुस्तफ़ा जान रहमत से पहले अल्लाह ने नबियों पर नाजिल फरमाए थे, वो सारे सहीफों, सारी किताबों को समेट कर एक कुरान में जमा कर दिया अल्लाह ने। और पूरे कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने समेट करके एक सूरह फातिहा के अंदर जमा फरमा दिया। इसको उम्मुल किताब भी कहते, उम्मुल किताब यानी ये किताब की है, ये किताब की अस्ल है, ये किताब की माँ है। अल्लाह अकबर। इसको फातिहतुल किताब भी कहते हैं। ये सूरह फातिहा क्या है? अल्लाह अकबर, यानी किताब की शुरुआत है। जिस वक्त तो सूरह फातिहा नाजिल हुई, शैतान चीख चीख करके रोया और उसने कहा उम्मत मोहम्मदिया कभी हलाक नहीं हो सकती। पूरा कुरान नाजिल हुआ, शैतान उस वक्त नहीं रोया। सूरह फातिहा नाजिल हुई तो शैतान रोया चीख चीख कर, और उसने कहा अगर अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को हलाक करना चाहता तो इनको सूरह फातिहा कभी अता न फरमाता। ये सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा ये है। अब आइए सूरह फातिहा की बात, कुरान की बात आ गई तो सूरह फातिहा की बात। सूरह फातिहा क्या है? सूरह फातिहा पढ़ने पर कितना सवाब मिल सकता है इंसान को? आपका दिमाग क्या कहता है? कितना सवाब मिल सकता है? मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, सरकार गरीब नवाज की ये महफिल है, उनके मलफूजात में से एक मलफूज पढ़ना चाहता हूं कि सूरह फातिहा पढ़ने पे सवाब कितना मिले, आपके दिमाग के ताले खुल जाए। मैं सिर्फ नक्ल कर रहा हूं, इस मलफूज को बयान कर रहा हूं, उनके मलफूजात से आपकी अकल दंग रह जाएगी। पहली बात तो ये, सहाबे किराम किसी को सांप काटले तो सूरह फातिहा पढ़ के दम करते, बिच्छू काट ले तो सूरह फातिहा पढ़ के दम करते। हमको कोई मंत्र जंतर याद करने की जरूरत ही नहीं है। सूरह फातिहा। सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन, हमारे बाबा सरकार बाबा फरीद की बारगाह में एक औरत आई, और वो औरत आई आने के बाद कहने लगी सरकार मेरी बेटी की शादी है और अभी तक इंतजाम नहीं हुआ, तो कुछ इंतजाम कर दीजिए। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो मिट्टी का ढेला उठा के लाई, इधर वो मिट्टी का ढेला उठा के लाई, आपने सूरह फातिहा पढ़ी, दम कर दिया और कहा कि मुट्ठी बनकर और घर जाके खोलना। उसने जैसे ही घर जाके खोला तो वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया था। आजकल के छोकरे इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा जिस दिन फरीद सामने आएगा उस दिन सब हो सकता है। आज तुम्हारे दरमियान फरीद नहीं है ना, इसलिए तुमको ये अचंभा लग रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को ये कह दूं कि बिन मौसम के फल तुम्हारे हुजरे में आएंगे, तो लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा नहीं हो सकता, इसलिए कि तू मरियम नहीं है। जिस दिन तुम मरियम बन जाए तेरे हुजरे में बिन मौसम के फल आ जाएंगे, क्योंकि कुरान कह रहा है ना, कुरान ने कहा कि हजरत मरियम के हुजरे में बिन मौसम के फल मौजूद थे। मैं अगर कह दूं कि जब तू सोएगा तो कुत्ता तेरी रखवाली करेगा, और अगर तू 300 साल तक भी सोता रहा तो कुत्ता तेरी रखवाली करेगा, मजाक उड़ाएंगे, क्या बेवकूफ़ी की बातें। मैंने कहा तू असहाबे कहफ नहीं है।
अगर तू असहाबे कहफ बन जाए तो कुत्ता तेरे दरवाजे पर 309 साल तक के बैठ सकता है। बात यह नहीं है कि नहीं हो सकता, सब हो सकता है, हो सब सकता है, इसलिए कि करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। हो सब सकता है। क्यों? आग गुलजार बन सकती है, उसके लिए इब्राहिम चाहिए। दरिया में रास्ता बन सकता है, उसके लिए मूसा चाहिए। लकड़ी अजदहा बन सकती है, उसके लिए दस्ते मूसा चाहिए। अंधों की आंखों पे हाथ रखो तो अंधों को आंख मिल जाती, उसके लिए दस्ते ईसा चाहिए। ठोकर लगा के कुम बिस्मिल्लाह कहो तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, उसके लिए मसीहा हजरत ईसा चाहिए। बात यह है कि करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन जरिया जिसको बनाया जाता है वो मरदूद लोग नहीं होते बल्कि महबूब लोग होते हैं। अब आप लोगों को हमारी बात इसलिए हजम नहीं होती कि तुम लोग मरदूद लोगों के दौर में जी रहे हो, इल्ला माशाअल्लाह। अब महबूब लोग बहुत कम बचे हैं। भाई वो महबूब कैसे हो सकता है जिसके पेट में हराम लुक्मा है? जिसके पेट में लुक्मा हराम है वो महबूब कैसे हो सकता है? इसलिए कि जिसके पेट में हराम लुक्मा होगा उसकी तो 40 दिन तक इबादत ही कबूल नहीं है। जिसकी इबादत मरदूद हो वो कितना बड़ा मरदूद होगा। गौर कीजिए जुमले पर, जिसकी इबादत कुदरत मरदूद कर दे वो कितना बड़ा मरदूद होगा। और मरदूद होने के लिए एक ही लुक्मा काफी है। इंसान को मरदूद बनाने के लिए एक ही हराम का लुक्मा काफी है कि वो मरदूद, जब उसकी इबादत मरदूद हो रही है तो वो महबूब कैसे हो सकता है? एक लुक्मा खाया हराम का, अब बताओ क्या खा रहे हो? सूद के पैसे लेते हो, सूद देते हो, चोरी करके खाते हैं लोग, रिश्वत लेते हैं, रिश्वत देते हैं। रिश्वत लेना रिश्वत देना तो कोई बात ही नहीं रह गई। नशा बेचते हैं, नशा खरीदते हैं, ये सब हराम है। बताइए ना, मरदूद लोगों की जिसकी इबादत मरदूद है वो महबूब कैसे हो सकता? सिर्फ महबूब बनकर देख सूरह फातिहा की तासीर क्या है। जिस जबान पर गाली होगी वो जबान महबूब कैसे हो सकती है? क्योंकि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी मुसलमान को गाली दी मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमे तैयबा नहीं आ सकता, नहीं आएगा मौत के वक्त। मेरी माएँ और बहनें मौजूद है, कितनी गंदी गंदी गालियां औरतें अपनी बेटियों को देती है। वो गालियां देकर माइक पे दिखाने का वक्त नहीं है, लेकिन सब समझते हैं कि हमारा माशरा किधर जा रहा है, हमारा शहर किधर जा रहा है, हमारे मोहल्ले किधर जा रहे हैं। गाली सीखने के लिए हमारे बच्चों को गंदगी के अड्डों पे जाने की जरूरत नहीं है। बाप इतनी गंदी गाली देता है कि अगर हाथ में, शरीफ आदमी के हाथ में लुकमा हो तो मुंह में ना जा सके। अल्लाह जानता है, मैं सच्ची सच्ची बात करूं आपके सामने। एक मरतबा मैं रास्ते से जा रहा था, किसी मोहल्ले से, मोहल्ले का नाम नहीं लूंगा, किसी बच्चे ने इतनी गंदी गाली दी, इतनी गंदी गाली दी। मैं दावत में जा रहा था, मैं खाना नहीं खा सका, मुझे बड़ा सदमा हुआ। और मैंने कई बरसों के बाद गाली सुनी थी तो मेरा बदन लरस गया। ऐसी गंदी गाली, किसी को कुत्ता बिल्ला कह दो ना, ये गाली है इस्लाम में। यानी किसी इंसान को कुत्ता बिल्ला कह दिया, ये गाली है। ऐसी गाली देने वाले की जबान पे कलमा नहीं आएगा। जो माँ बहन तोलते उनकी जबान पे कलमा कब आएगा? मैं तो नमाजियों को भी गाली देते देख रहा हूं हमारे यहाँ माशरे के अंदर, हाजियों को भी गाली देते देख रहा हूं, दीनदारों को भी गाली देते हो। गाली देते क्यों हो? इस्लाम में गाली नहीं है। एक साहब ने एक सहाबी को गाली दी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और गाली क्या थी भाई? मैं वो गाली आपके सामने बयान करूं, आपको हैरत होगी क्या गाली थी। एक साहब ने एक सहाबी को कहा, ओ खतना करने वाली के बेटे। गौर कीजिए, ये गाली है, इस्लाम में गाली है ये, है ना। लेकिन इबरत के लिए कह रहा हूं, जिन्होंने कहा था मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं कि ये गाली है। लेकिन गाली की जो तारीफ है वो ये है कि किसी को उसकी अजमत से गिरा करके कहना ये गाली है। जैसे इंसान को बंदर का तो गाली हो गई, इंसान को कुत्ता का तो गाली हो गई, इंसान को सूअर का तो गाली हो गई। लेकिन अगर सूअर को सूअर का तो गाली नहीं होगी,
इसका मतलब मनसब से किसी को हटा दिया तो ये गाली, इस माना में मैं कह रहा हूं, मेरी बात याद रखना। ओके, एक साहब ने बुजुर्ग ने एक साहब को गाली दी इस एतबार से, उनका मनसब वो नहीं, जाहिर सी बात है मनसब सहाबियत, फिर मनसब सहाबियत है, विलायत और कुतबियत सब नीचे रह जाती है, सहाबियत वो मनसब। अरे क्या मनसब है सहाबियत का, मनसब क्या है, अल्लाह अकबर, क्या मर्तबा है असहाब का। मेरे भाइयों, जिन्होंने अपनी माथे की आंखों से रसूलुल्लाह को एक नजर देखा वो सहाबी हो गए, और आका ने फरमाया उन पर जहन्नम की आग हराम हो गई, और उनमें इतना असर पैदा हो गया कि अब उनको भी जो ईमान की हालत में देख ले उस पर भी जहन्नम हराम हो। यानी सहाबा की जियारत भी जहन्नम से बचाने वाली है। ये सहाबा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। हाय हाय। और एक बात यहां याद आ गई, और हजरत आरिफ रूमी कहते हैं यक सात सोहबते बा औलिया, आरिफ रूमी कहते हैं यक सात सोहबते बा औलिया बेहतरज सद साला ताअत बेरिया। एक लम्हा वली की सोहबत में जो बैठ गया उसको 100 साल की ताअते बेरिया से ज्यादा सवाब अता किया जाता है। भाइयों, जो वली के साथ एक सेकंड बैठ जाए 100 साल की इबादत नहीं, इताअते बेरिया जो 100 साल की है उससे ज्यादा उसको अजर अता किया जाता है। अरे वली क्या है, नबी की नालैन पर जो मिट्टी बैठी हुई है उसके बराबर भी औलिया अपने आप को नहीं समझते। जब वली के साथ बैठने वाले का ये मकाम है बेहतर सद साला ताअत बेरिया, तब उस सिद्दीक अकबर का मकाम मैं कैसे बयान करूं जो रसूलुल्लाह के साथ बैठा करते थे, और सिर्फ बैठा नहीं करते थे बल्कि वो तो आज भी मुस्तफा के साथ लेटे हुए हैं। अरे वली के साथ जो बैठ जाए उसका ये मर्तबा है, जो मुस्तफा जाने रहमत के साथ क़यामत तक लेट जाए उसका मर्तबा कौन बयान कर, ये वो लोग हैं। तो एक बुजुर्ग ने कह दिया ओ खतना करने वाली के बेटे, उन्होंने हुजूर से शिकायत कर दी। आका ने जवाब किया थी जाहिलियत के दौर की आदतें तुम में अब भी मौजूद है। यानी गाली देना यह मुसलमान का काम नहीं है, क्योंकि जाहिलियत के दौर से मुराद अनपढ़ नहीं लिया जाता, जाहिलियत के दौर से मुराद आलम कुफ्र लिया जाता है? तो आका ने क्या फरमाया, दौरे जाहिलियत यानी कुफ्र के जमाने में जो लोग गंदे काम करते थे वो अभी भी तुम लोगों के अंदर बाकी है। गाली देना, ये गाली देना मोमिन की शान, मोमिन गाली नहीं देता, मोमिन की शान ही नहीं। और जो गाली दे मोमिन होकर उसकी जबान पे कलमे तैयबा मरते वक्त जारी नहीं होता, अपना नुकसान है। बच्चों को गाली मत दो, सुधरो, सौरो, तकरीरें सुनते हो बदलते नहीं, भीड़ इकट्ठा करते हो तब्दील नहीं होते हो, बदलो, क्योंकि कब्र में जाना है, मरना है, और मरते वक्त जिसकी जबान पे कलिमा नहीं आएगा उससे बढ़ करके बदनसीब कौन होगा? जो कलमे के बगैर मरे, जो कलमे से महरूम रह जाए, जो माज़अल्लाह कुफ्र पर मरे, उससे बढ़कर बदनसीब कौन होगा? मेरे भाइयों, ईमान पर जाने की फिक्र करो, कलमे को पढ़ते पढ़ते जाने की फिक्र करो। बल्कि यह भी याद रखना, आजकल तो लोगों का तकिया कलाम है, वो सबको गाली दे दे कर ही बात करते हैं, और लोग कहते हैं फुला का तकिया कलाम गाली है। याद रखना, जो जुमले आप जिंदगी में जितना ज्यादा बोलते थे मरते वक्त वही जबान पे जारी होगा। एक बुजुर्ग ने लिखा कि एक बुढ़ा मर रहा था, उसने जिंदगी में कभी कलमा नहीं पढ़ा, अच्छी बात नहीं कि वो लीमू का कारोबार करता था, क्या 2 रुपये का लीमू, 4 रुपये का लीमू, 2 रुपये का लीमू, 4 रुपये, वो यही मरते वक्त सकरात में कह रहा है। उसको लोग कलमे की तलकीन करते हैं, कलमा नहीं आया। फकी अब्दुल्लाह समरकंदी लिखते हैं, एक मर रहा था, मरने वाला मरते मरते कह रहा था हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, हम्माम वाली कितनी अच्छी, हम्माम वाली कितनी अच्छी, मरते मरते हम्माम वाली कितनी। लोग हैरान थे, ये क्या क्या किस्सा है भाई हम्माम का, ये आसान नहीं है।
दुनिया में बात समझ समझ के करो, मोहतात करो, सोच सोच के करो। मरते वक्त वही जबान पे आएगा भाई, वही आएगा जबान पे जो ज्यादा बोलते हो। आदमी को जब बेहोश करते ना, बेहोश करते, कभी तजुर्बा करके देख, बेहोशी के वक्त इंसान जो सोचता है वही बोलता है। बेहोश करने से पहले जो जबान पर आता है वही बोलते बोलते वो होश में आता है। यही तो बात है, जो करते हुए सोओगे वही करते हुए उठोगे, जो करते हुए मरोगे वही करते हुए उठोगे। इसलिए अच्छी अच्छी बातें किया करो, ताकि कब्र से उठो तो कलमा पढ़ते उठो, दुरूद पढ़ते उठो, जिक्र रसूल करते उठो, जिक्र मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते उठो। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते। कुछ लोग कहते हैं हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। भाइयों, किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन अल्लाह की पकड़ सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त। अच्छी बात करो, गीबतें ना करो, चुगलियां ना करो, किसी की बुराई ना करो, वरना मरते वक्त तो किसी की बुराई जुबान पे आएगी तो क्या होगा। तो एक शख्स फकी ने लिखा है, फकी अबुल बड़े आदमी है, उन्होंने लिखा तकरीबन आज से मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक 1200 साल या 1100 साल पहले के बुजुर्ग फकी अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह, तीसरी चौथी सदी के ये बुजुर्ग हैं, बड़े आदमी। फ़िक़्ह हनफी की तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि फ़क़ी अबुल समरकंदी का जिक्र ना है। इतना बड़ा फ़क़ी है, और जितना बड़ा फ़क़ी है उतना ही बड़ा मुहद्दिस है, जितना बड़ा मुहद्दिस है उतना ही बड़ा सूफ़ी है। इसलिए फ़क़ी से मुझे बहुत प्यार। मैं अक्सर फ़क़ी की किताबों को बतौर वजीफ़ा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और फ़क़ी की किताबों ने मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचा। बड़े आदमी, बहुत बड़े बुजुर्ग, मुझे फ़क़ी की किताब जहाँ से मिल जाती मैं उसको उठा लेता हूँ। बड़ी चाशनी है फ़क़ी की किताब। इमाम गज़ाली, इमाम राज़ी, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, ये लोग उनसे हवाले लेते हैं। ये फ़क़ी वो आदमी है। फ़क़ी लिखते हैं कि एक आदमी मर रहा था तो कह रहा था हम्माम वाली कितनी अच्छी। हम ये जो लड़के छोकरे बैठते हैं ना, तो बैठते वक्त ये गुनाह का तस्करा करते हैं। कुछ मर्द लोग भी गुनाह का तस्करा करते हैं पूरी जिंदगी। क्या अरे यार मैं जब ऐसा था तो वो ऐसा था, उससे ये लड़ गया था, उससे वो हो गया था, उसके साथ वो गुनाह किया था, उसके साथ ये फखरिया कहते हैं। मरोगे तो क्या होगा जरा सोचो, गौर कीजिए। मरते वक्त कलमा नहीं आ रहा है, सब कह रहे कलमा पढ़ो भाई, तो कहता है वो हम्माम वाली कितनी अच्छी, वही, और हम्माम वाली कितनी अच्छी थी यही कहते कहते मर गया। तो लोगों को फिक्र हुई कि भाई ये मुअम्मा क्या है हम्माम वाली का। तो उस वक़्त उसके दोस्तों से कहा कि कसम देकर कहते हैं कि लोगों को इबरत हो ज़रा ये हम्माम वाली का मसला क्या है। तो कहा बात यह है कि एक औरत थी, बहुत खूबसूरत थी, उसको हम्माम में जाने की, मुसाफिर थी वो, उसको हम्माम में जाने की ज़रूरत थी। तो वो पूछते पूछते इसके पास आ गई कि हम्माम किधर है। भाई आदमी मुसाफिर होता है तो इस्तिंजा वगैरह की हजत तो लगी जाती हो, तो ज़रूरत पेश ही आती, तो हम्माम किधर है। तो उसने उसकी खूबसूरती को देख करके कहा हम्माम इधर है, और अपने कमरे में घुसा लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बहुत खूबसूरत थी। दरवाज़ा बंद करके कहा देखो ये हम्माम वम्माम तो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जिना करना चाहता हूँ। वो औरत होशियार थी। जिना के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, मैं ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन गरीब नवाज की महफिल है तो मैं उनके मलफूजात से गरीब नवाज फरमाते हैं कि जो जिना करता है और जिना के बाद गुस्ल करता है, तो जितने गुस्ल के जिना के बाद कतरे टपकते हैं, हर कतरे के बदले में 1 साल का गुना उसके नामा अमाल में लिखा जाता है। कितने कतरे टपकते हैं अंदाजा करो गुस्ल में, और हर कतरे, ये जानी का अजाब है, हर कतरे के बदले में 1 साल का गुनाह। और जितने कतरे टपकते हैं उतने ही शयातीन पैदा होते हैं, और वो शयातीन क़यामत तक आवारा छोड़ दिए जाते हैं। वो पाप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। उन सारे शैतानों का पाप का अजाब उसके सर डाला जाएगा जिसके ज़िना की गुस्ल की वजह से वो शयातीन पैदा हुए थे। क्या होता है? सूफिया फरमाते हैं जो ज़िना करते हैं और तौबा नहीं करते, अगर तौबा कर ले तब तो माफ हो गया, लेकिन अगर जिना किया और तौबा नहीं किया, अल्लाह उसकी नस्लों में ऐबी औलाद पैदा करता है, लंगड़ी, लूली, अंधी, ताकि उसके सदमे से वो हमेशा गमगीन रहे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जिनके घर में ऐबी औलाद पैदा होती है वो सभी जानी, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को अल्लाह सजा के तौर पे ऐबी औलाद देता है, और कुछ लोगों को अल्लाह इम्तिहान और आजमाइश के तौर पे देता है। तो वो चंद लोग हैं,
2%, 3% लोग उनको अलग निकाल दें। जैसे लोग बीमार पड़ते हैं बतौर सजा, अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार पड़े दर्जात की बुलंदी के लिए, इम्तिहान और आजमाइश के लिए, तो सबको एक साथ नहीं तोला जा सकता। और अल्लाह जिनको इम्तिहान और आजमाइश के तौर पे अभी औलाद देता है, वो सब्र करते हैं, तो अल्लाह उस सब्र पर उनको नवाज भी देता है। किसी को उस सब्र पर कभी वली बना देता है, मालदार बना देता है, खुशहाल बना, जो चाहता अता करता है। ये जिना की सजा है। बहरहाल तो बात दूर से दूर न निकल जाए, टाइम भी मुख्तसर है, 10 बजे ख़त्म भी करना है। तो वो हम्माम के नाम पे घुसा लिया और कहा मैं तेरे साथ बदकारी करना चाहता हूँ। तो औरत होशियार थी, बहुत होशियार थी वो। कुछ औरतें बहुत होशियार होती हैं और उनकी होशियारी उनको काम आ जाती। उसने कहा ये तो मुझे भी पसंद है, जिस बदकारी की तू दावत दे रहा है ये मुझे भी पसंद है, लेकिन मुझे भूख लगी है। भूखे पेट हराम कारी करने से क्या फायदा मिलेगा, पहले खाते हैं। एक काम कर, हलवा पराठा लेकर आ, हम पहले मिल के इसको खाएंगे, फिर खूब शान से बदकारी करेंगे और मजे उड़ाएंगे। भूखे पेट मजा नहीं आएगा। ये तो सोचने लगा ये तो मुझसे बड़ी बदकारा निकली। इसने सोचा कि जब ये एक जुमले में राजी हो गई तो ये हलवा और पूरी लाने के लिए, हलवा पराठा पूरी लाने के लिए चला गया। इधर ये गया और ये अपना दामन बचा करके निकल के चली गई। अब इस पर वो उसके हुस्न का इतना तिलिस्म था, यानी जादू था, कि ये जहां बैठता था दोस्तों में कहता था यार वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, क्या खूबसूरत थी, कितनी अच्छी, क्या खूबसूरत थी, कितनी क्या, बस ये करता रहे। मरते वक्त भी यही करता। जो जिना की फिल्में देख रहे हैं ना, मरते वक्त तो उनकी नजर में रसूलुल्लाह का जमाल नहीं आएगा, वही नंगे जिना के मनाजिर फिर रहे होंगे, वो मर रहे होंगे। बहुत नुकसान है, गुनाह का नुकसान बहुत है। ये मत सोचो कि तुम जो कुछ कर रहे हो कोई नहीं देख रहा है, एंड बहुत खराब है। गुनाह का एंड बहुत खराब है, गुनाह का एंड बहुत दर्दनाक है। मोबाइल का मिसयूज करने वालों, मौत के वक्त के लम्हात को सोचो। अरे मौत के वक्त तो भेड़िया भी सुधर जाता है, मौत के वक्त तो कुत्ते को भी जब अपनी औकात याद आती है। मौत क्या है, फिरौन भी डूबते डूबते बोला आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन पर ईमान लाया। अल्लाह ने कहा कबूल नहीं, इसलिए कि पूरी जिंदगी गंदगी करता रहा, अना रब्बुकुमुल आला की सदाएं बुलंद करता रहा, पाप करता रहा। और जब अल्लाह ने तुझे मौत का मंजर दिखाया, अपनी औकात याद आई, तो कहता है ईमान। अल्लाह ने उस वक्त ईमान भी कबूल नहीं। यानी जब अल्लाह ताला पकड़ करता है तो फिर मकाम भी आता है कि अल्लाह ईमान भी कबूल, जाओ तेरी तौबा भी कबूल नहीं, तेरा ईमान भी कबूल। इसलिए नौजवानों से कहता हूं मौत याद रखो। गंदी फिल्में देखने से पहले सोचो कि मैं मरूंगा तो ये मंजर घूमेंगे तो कि मैं जहन्नम का ईंधन न बनूंगा। कोई जुमला कहने से पहले ये गंदी गंदी गजलें, गंदे गंदे गाने जो गाते हो, अल्लाह न करे अगर जबान पे गाना आ गया तो, गंदी गजल आ गई तो, कलमात कुफ्र आ गए तो, चले इस बात को समेटता हूं। तो पेट में हराम होगा, जबान पे हराम होगा, कान हराम सुनेंगे, महबूब नहीं बन, महबूब बनो अल्लाह के। बाबा फरीद सरकार ने सूरह फातिहा पढ़ी और दम किया, और दम करने के बाद उसको कहा घर जाके खोलना। उस बूढ़ी औरत ने खोला। इंसान तो लालची होता है, उसने देखा कि सोना। अब वो इतना सा ढेला जो था वो सूरह फातिहा, अच्छा बाबा ने जोर से पढ़ा। बाबा फरीद, बाबा फरीद, बाबा फरीद है। बाबा फरीद वो है जब नौजवानी में चिल्ला कर रहे थे तो गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार से मिलने गए थे। तो सब मुरीद मिलने आए गरीब नवाज के कि दादा पी रहा है, दादा पी रहा है। बाबा फरीद मिलने नहीं है। तो सरकार गरीब नवाज ने कहा कि वो मसूद किधर है, उनका असल नाम मसूद है, मसूद किधर है, फरीद उनका नाम नहीं है, ये लकब गरीब नवाज ने अता किया। कहा मसूद किधर है, तो कहा हजरत वो तो चिल्ले में बैठा हुआ है, रियाजत पर मुजाहिदे कर रहा है। तो कहा कि वो नहीं मिलेगा, तो कहा अभी बुलाता हूँ। कहा नहीं, उसको नहीं बुलाना, हम खुद जाएंगे वहाँ। देख रहे ये बाबा, मेरे बाबा साहब, बड़े अजीम बाबा, अल्लाह अकबर। बाबा फरीद है। मैं क्या अर्ज करूँ, सबे सनाबिल में जो लिखा है बाबा फरीद के लिए कहूँ तो आप उठ के भाग जाए, लेकिन पढ़ना है तो वहाँ जाके पढ़ ले बाबा फरीद क्या। बहुत सारी बातें लोग हजम नहीं कर पाते तो हम बोल भी नहीं पाते। ये दस्तूर ज़बाबंदी एक ऐसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बान। बहरहाल जितना हजम कर सकते हो उतना ही कह रहा हूँ। तो गरीब नवाज खुद चल कर गए।
बाबा साहब भूख और प्यास और रियाजत और मुजाहिदे से इतना निढाल थे कि खड़े होने की ताकत नहीं थी। देखो मकबूल ऐसे बनते हैं, 3-3 टाइम जो है वो हराम पेट में भरोगे और डिकारे भी नहीं लोगे तो कौन मकबूल। यहां तो हलाल भी छोड़ दिया है, अल्लाह की रजा के लिए हलाल भी छोड़, नहीं खाना, जाओ। रूह की ग़िज़ा इबादत है, रूह को तारो ताजा करे, जिस्म को कमजोर कर, नहीं खा रहे। जब दादा मुर्शिद को और पीरो मुर्शिद को देखा तो उठ के खड़े होने की कोशिश की, गिर गए जमीन, नहीं खड़े हो पाए। लेकिन गिरे भी तो किस शान से, बमुश्किल तमाम 17-18 साल की उम्र थी, इससे ज्यादा ये मुजाहिदे तय कर रहे थे, रियाजतें कर रहे, गिरे भी तो कैसे, मुर्शिद के पैर पे, अपने आप को मुर्शिद के पैर पे गिराए, कदम बोसी की। आज का माहौल भी ऐसा है कि आजकल के स्कूल और कॉलेज के लड़कों को कदम बोसी से भी तकलीफ है। बोले ये कि तो शिर्क हो गया भाई कदम बोसी। और छोकरे लोगों, एक कदम बोसी शिर्क नहीं है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, सहाबा किराम रसूलुल्लाह के हाथ भी चूमते थे और पैर भी चूम। सजदा करना हराम है, पैर चूमना हराम नहीं। लेकिन अब स्कूल के लड़कों को कौन समझे, ये बेचारे रहते ही गड़बड़ के माहौल में तो गड़बड़ी वाली बात करते। पढ़ा लिखा आदमी जो अबू दाऊद पढ़ा है वो तो ऐसी बात नहीं करेगा ना। बहरहाल वो कदम चूमे मुर्शिद के और दादा मुर्शिद के, उठने की ताकत नहीं थी तो सरकार गरीब नवाज ने कहा, ओ बाबा कुतुब, इसका मामला क्यों आपने लेट कर ताखिर कर रखा है, इसको नवाज दो ना। तो गरीब नवाज कहते हैं नवाज दो ना, तो अब मुर्शिद के सामने क्या नवाज है। कहा सरकार आप ही करम कर दे। तो एक बाजू पकड़ के गरीब नवाज ने उठाया और दूसरा बाजू पकड़ के बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उठाया। दोनों पकड़ के उठा रहे थे और विलायत की मंजिल पर पहुंचा रहे। सरकार फरीद पाक फरमाते हैं, नफली इबादतों से वो मकाम न मिला जो दोनों ने बाजू पकड़ के उठाया तो उस मकाम पर पहुंचा। सैकड़ों साल की मेहनतें वहां नहीं पहुंचा सकती थी जो मुर्शिद की नजर और दुआ ने पहुंचा। बाबा साहब बहुत खूबसूरत थे। बाबा साहब सरकार फारूक आजम की औलाद में से, सूरह फातिहा जोर से पड़ी, वो सोना बन गई, मिट्टी का ढेला सोना बन गया। बुढ़िया को आई लालच, इंसान लालची होता है। पहले तो पूरा घर भर लिया मिट्टी के ढेलों से, और जब मिट्टी के ढेलों से घर भर लिया तो कहा बाबा साहब ने तो एक ही बार फातिहा पढ़ी और ये पूरी रात पढ़ पढ़ के फूंकती रही, मिट्टी मिट्टी रही। आएगा हजरत ये क्या बात हुई, आपने भी सूरह फातिहा पढ़ी, मैंने ही पढ़ी, आपने तो एक ही बार पढ़ी, मैंने तो पूरी रात पढ़ी, लेकिन आपकी फूंक से मिट्टी सोना होगी, मेरी फूंक से नहीं हुई। बाबा साहब ने बहुत प्यारी बात में, बेटा कुरान तो वही है, उसका असर भी वही है, उसकी तासीर भी वही है, उसका सवाब भी वही है, लेकिन फरीद जैसी जबान तला, फरीद जैसी जबान ला बेटा। उसके बाद फातिहा पढ़, फिर देख फरीद की जबान क्या थी, क्या गोश्त की नहीं थी, वही गोश्त की जबान, वही उतनी जितनी सबकी होती है। फिर वो जबान क्या थी, वो जबान गाली नहीं देती थी, दुरूद पढ़ती, वो जबान गीबत नहीं करती थी, सीरतुन नबी बयान करती थी, वो जबान चुगलियां नहीं करती थी, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र करती थी, वो जबान हराम नहीं खाती थी, हलाल खाती थी। बल्कि मेरे भाई बाबा फरीद तो इतने मोहताज थे, पूरी जिंदगी में कभी कर्जे को लेकर भी नहीं खाया, सूद और जुआ और हराम और सट्टा तो दूर की बात, कभी कर्जा लेकर भी नहीं खाया। बल्कि अपने मुरीदों को कहते थे अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो कर्जे से बचो, कर्जा ना ले। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को मुरीद ये शर्त पे किया कि तुम पूरी जिंदगी किसी से कर्जा नहीं मांगोगे। ये कर्जा मांगने की जो नवूसत है ना, ये भी बेबरकती। यानी जितनी चादर है, मैं नाजायर हराम नहीं कह रहा हूं, लेकिन जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, कर्जा ना मांगा करो। अब बताए जिस मजहब में सूफिया के नजदीक तकवा यह है कि कर्जा ना मांगा करो, वो मजहब भीख मांगने की इजाजत कैसे दे। यहां तो बाप शराब पीता है, जुआ खेलता है, बच्चों को भीख मांगने लगा दिया। वो वाकया मैं आपको बताऊं बात आ गई है तो, बाबा फरीद रोटी नहीं खाते, देख लीजिए। आज तो हमें एक से एक कपड़े चाहिए, चाहे अपनी औकात न हो। अगर अल्लाह ने नवाजे पहने एक से एक कपड़े, हमारे गौसपाक ने पहना रोजाना नए कपड़े, मोबाइल अच्छे खरीदो, अल्लाह ने दिया। लेकिन अगर नहीं है, अल्लाह ने आजमाइश में डाला है, जितनी चादर है उतनी पैर फैला।
मोबाइल से, कपड़ों से, झूठी शान बताने से इज्जत नहीं मिलती। इज्जत अल्लाह से डरने की वजह से मिलती, रसूलुल्लाह की वफादारी की वजह से इज्जत मिलती है। तो बाबा साहब रोटी नहीं खाते थे क्योंकि उनके यहाँ रोटी का इंतज़ाम नहीं था। बाबा साहब ने अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा गूलर पे गुजारा। गूलर, गूलर समझते हैं तो सभी मालेगांव की ज़बान में गूलर, गूलर कह रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़े लिखे बैठे हुए दाएं बाएं, वरना अगर नीचे बैठता तो कहता गुल्लर। आप समझ में आएगा। हमारे शहर में उसको गूलर को गुल्लर कहते हैं। बहुत खाया होगा आपने भी, हमने ही बहुत खाया। स्कूल जाते हुए गुलर का दरख्त था, दोस्तों को लगा देते थे जरा तोड़ना, और उसके बाद खाते जाते थे। इतने तोड़ भी लेते थे कि जाते हुए भी खाते थे आते हुए। बल्कि अक्सर तो जब सुबह की स्कूल रहती थी सर्दियों में तोड़ना भी नहीं पड़ता था, वो पड़े हुए रहते थे। अब तो दरख्त भी काटे जा रहे हैं, अब नहीं है। दरख्त भी लगाओ, दरख्त मत काटा करो। आका फरमाते हैं जो दरख्त तो तुमने लगा दिया, जब तक वो दरख्त रहेगा लगाने वाले को दरख्त की पत्तियां जो जिक्र करती है उस सब का सवाब दरख्त लगाने वाले को मिले। उसका फल जब तक खाया जाएगा दरख्त लगाने वाले को सवाब मिलेगा। उसके साए में जितने लोग बैठेंगे दरख्त लगाने वाले को सवाब मिलेगा। यानी इसका मतलब सिर्फ देख बना करके बांटने पर ही सवाब नहीं मिलता। अपने पीर के नाम से दरख्त लगाओ, अपने दादा के नाम से दरख्त लगाओ, अपने अब्बा के नाम से लगाओ, खुद के सर लगाओ दरख्त, पूरे शहर को हरा हरा कर दो। दरख्त लगाइए, दरख्त लगाने की बड़ी बरकत है। यानी हमारा मजहब तो इतना अच्छा मजहब है, कुत्ते को पानी पिलाने पे भी जन्नत मिलती है। ये मजहब इस्लाम है भाइयों। चिड़िया के लिए अगर छत पे पानी रख दो तो भी जन्नत की बशारत है। इसी तरीके से चिड़िया पे दाने डाल दो तो भी जन्नत की बशारत, बरकत है, बड़ी बरकत है। यानी जो तर जिगर वाले के साथ उसने सुलूक करे उसकी बरकत से उसको सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा तो जन्नत मिलेगी, अल्लाह राजी होगा। तो बाबा साहब गूलर खाते थे, और गूलर भी कौन से, कच्चे गूलर उबाले जाते थे, उबाल कर उस पर नमक भुरभुरा दिया जाता था और बाबा साहब उसी को खाते। और गूलर वो कौन पकाता था उबाल के, पता है? ये इसी से पता चलता है शान वालों की शान। गूलर पकाने की जिम्मेदारी होती थी महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की। जिसका खादिम इतना बड़ा, वो मखदूम कितना बड़ा होगा। कोई एक मुरीद गुलर लाने जाता था, एक मुरीद पानी लाने जाता था, एक मुरीद लकड़ियां लाता था जंगल से। अब बाबा साहब ने एक दिन गुलर वही खाया, नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ी मजा नहीं आया बाबा साहब को, सलाम फेरा, गुस्से में आ गए। मोहम्मद अहमद, सरकार निजामुद्दीन औलिया का नाम मोहम्मद है, उनके अब्बा का नाम अहमद है, बदायूं पैदा हुए थे। कहा मोहम्मद अहमद। जी बाबा साहब सरकार हुक्म। खाना किसने बनाया? मैंने बनाया। क्या गलती की तुमने? हुजूर हो क्या गया? आज नमाज में मजा नहीं आया। देखो नमाज में मजा नहीं आया तो वुजू चेक नहीं किया, नमाज में मजा नहीं आया तो गुस्ल चेक नहीं किया, नमाज में मजा नहीं आया तो मुसल्ला चेक नहीं किया, नमाज में मजा नहीं आया तो कपड़े चेक नहीं किए, क्योंकि ये सब बात का मैटर है। नमाज में मजा नहीं आया तो लुकमा चेक कर रहे हैं। पता चला जिनको नमाज में मजा नहीं आता पहले उनको लुकमा चेक करना चाहिए। और आज किसी को नमाज में मजा नहीं आ रहा इल्ला। अगर नमाज में मजा आता तो मस्जिदें वीरान क्यों रहती? मजा तो लोगों को इंटरनेट पर आ रहा है ना, मजा तो लोगों को कैरम कल्बों में आ रहा है, नमाज मजा तो लोगों को सट्टों में आ रहा है। शैतान ने अगवा कर लिया है। बड़ी माजरत के साथ मुसल्लों पर खड़े रहने वालों को भी मजा नहीं आ रहा है इल्ला माशा। क्यों नहीं आ रहा है? पेट, हमारे पेट में जहन्नम की भट्टी बन गए हैं पेट। हराम 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 सब इल्ला माशाल्लाह हराम खा रहे, इल्ला माशाल्लाह। चंद बच्चे हैं जो हलाल खाते हैं, हराम ही हराम। और ये साजिश है इस्लाम दुश्मन तक। भाइयों अगर इस पेट में सिर्फ मोहतात लुकमा जाए ना, बंदा सिर्फ नजर उठा करके देख ले, आसमान से बरसात बरस। हलाल वो चीज। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा दिल चाहता है कि मैं जो दुआ करूं अल्लाह मेरी हर दुआ कबूल करे। आका फरमाते हैं हलाल को लाजिम पकड़, हराम से बच, तेरी हर दुआ कबूल।
तो मुस्तजाबुद्दावात बन जाएगा। हाथ में तस्बीह लेकर के बहुत ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। लोगों का दिमाग घुमाते हो, खुद जो वो तस्बीह घुमाते हो और खुद भी घूमते रहते हो। सिर्फ पेट को हलाल कर लो, इसके अंदर हलाल दा। किराना दुकान वाला तेल में मिलावट कर रहा है, दूध वाला दूध में मिलावट कर रहा है, चप्पल बेचने वाला अल्लाह की झूठी कसम खा रहा है 250 रुपए की चप्पल बेचते वक्त, सब्जी बेचने वाला भी अल्लाह की झूठी, यानी हराम कमा रहे। किसी न किसी एतबार से शैतान ने हराम में मुब्तला कर दिया। ये बच्चे जो चोर बन रहे हैं, उचक्के बन रहे हैं, हमारे शहर में जो मर्डर हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, क्यों? माँ बाप ने हराम खिला के बड़ा किया। मुझे इस पर कोई तकलीफ नहीं है। मेरी तकरीर के बाद लोग मुझे गालियां दे कुछ करें, मुझे कोई मेरी जिम्मेदारी है, आपने मुझे हक बोलने के लिए बिठाया, मैं हक बोल रहा हूं। अब मैं बोलता रहता हूं, इसीलिए मेरा हाल यह है कि अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी हैं नाखुश, मैं ज़ेरे हलाहल को कभी कह ना सका कन। अगर किसी का बच्चा ना हक किसी पे जुल्म कर रहा है, कत्ल कर रहा है, बाप ने हलाल नहीं खिलाया, क्योंकि हलाल खाने वाला कभी जालिम नहीं हो सकता। याद रख, हलाल खाने वाला कभी जालिम नहीं हो सकता। क्या खिला रहे हो बच्चों? बेटियां भाग रही हैं, क्या खिला रहे हो? जब तक कि हम लोग कहते हैं अरे इल्म नहीं है, भाग रहे। मैंने कहा आज से 50 साल पहले कौन सा इल्म था हमारे गांव में? अभी ज्यादा पढ़ लिख लिए हो, तब तो किसी को कुछ भी नहीं आता, सब अंगूठा छापते ज्यादा था। बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन 50 साल पहले बेटियां भागी क्यों? वो पढ़े लिखे कम थे, लेकिन वो अल्लाह से डरने वाले ज्यादा थे। वो बेटियों को हराम नहीं खिलाते। लोग इतने मोहताज थे आज से 50 साल पहले तक, मस्जिद का चंदा रखने के लिए जब किसी को कहा जाता था कि ये तुम्हारे घर में रखो, नहीं भाई मैं मस्जिद का पैसा मेरे घर नहीं ले जाऊंगा, किसी को भी बोलो। वो बोलता था तू ले जाओ, वो बोलता तू ले जाओ, बोलता, और आज बोलता मैं ले जाऊंगा, बोलता मैं ले जाऊंगा। ये हाल हो है, ये हाल। आप बताइए ना। मैं कहता हूं मस्जिद का पैसा, मदरसे का पैसा, दीन के नाम पे आया पैसा घर में रखने की फजीलत क्या है? उससे क्यों झगड़ा हो रहा है? मस्जिद का ट्रस्टी बनने पे झगड़ा क्यों हो रहा है? कौन सी फजीलत है मस्जिद का ट्रस्टी बनना? बताओ भाई, क्या फजीलत है उसकी? मस्जिद का नमाजी बनने की फजीलत है, मस्जिद का ट्रस्टी बनने की कोई फजीलत तो मुझे नहीं मिली है। यही मोहल्ले में झगड़ा होता है, हम बनेंगे नहीं, मुझे सदर बनाओ, मुझे सिगरेट। अरे मेरे भाई, आपके मोहल्ले में नहीं होता होगा ऐसा, मैं पूरे शहर की, पूरे मुल्क की बात बता। और मस्जिद का ट्रस्टी बनने में मर्डर हो रहा है, उसने उसका मर्डर कर दिया, उसको मार डाला, ये हाल है। मैंने कहा क्या फजीलत है भाई? कोई फजीलत मुझे नजर नहीं आती। हाँ, अलबत्ता मस्जिद के खादिम की फजीलत नजर आई, मस्जिद के इमाम की फजीलत नजर आई, नमाजी और वो ट्रस्टी जो सही सही खिदमत करे उसकी भी फजीलत हो, क्योंकि वो अल्लाह के घर की खिदमत कर रहे हैं। आजकल तो ये भी, इस पे भी जो है वो बहुत लेदे होती है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। मैं लोगों को समझाता रहता हूं। बाबा साहब ने महबूब इलाही सरकार से फरमाया, मोहम्मद अहमद नमाज में मजा नहीं आया। इसका मतलब नमाज में मजा भी आता है। जिस दिन मेरी कौम को नमाज का मजा पता चल जाएगा, उस दिन मेरी कौम के मुकर्रिर को नमाज के उन्वान पे तकरीर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी वजह यह है, किसी भी लजीज से लजीज डिश के अंदर वो मजा नहीं आया जो अल्लाह की इबादत में मजा आता है। लेकिन बस एक मर्तबा नमाज की लज्जत किसी को नसीब हो जाए, दुआ करो वो सजदा मिल जाए, जो लजीज सजदा हो, जो लज्जत वाला सजदा हो, लेकिन वो हलाल के बगैर कभी नहीं आ सकता। बाबा साहब ने फरमाया, क्या गलती की खाने में मेरे? हुजूर कुछ नहीं। किसने बनाया? मैं नहीं बनाया। पानी कौन लाया? वही जो रोज लाता है। लकड़ी कौन लाया? वो जो रोज लाता है। मोहम्मद अहमद मुझे मजा नहीं आया, इसका मतलब यह है कि मेरे खाने में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, चेक करो वरना मैं सबको इस जिम्मेदारी से हटा दूंगा। बताओ। महबूब इलाही सरकार रोते हुए, सरकार गलती हो गई, मुझी से हुई। क्या हुई? कहा कि खानका में नमक खत्म हो गया था, मैंने आपकी मोहब्बत में सोचा कि मुर्शिद यूं ही गूलर उबाल करके, कच्चे गूलर उबाल कर खाते हैं, बिगर नमक के उनको गूलर दे दूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने पड़ोसी से नमक उधार मांग कर लाया और उधार वाले नमक को मैंने भुरभुरा करके दे दिया। बस यही वजह है कि आज आपको लज्जत नहीं आई। बाबा फरीद ने हमें, खबरदार,
अगर नमक खत्म हो जाए, बिगर नमक के मुझे गूलर खिला देना, मगर कर्जा लेकर मुझे कभी मत खिला। आज तो हम कर्जा लेके चहलुम कर रहे हैं, कर्जा लेके चहलुम कर रहा है। मां बीमार थी, जब दवा का पैसा नहीं दिया, बुढ़ी कहता है मरती नहीं बुढ़ी, मरती नहीं, तेरे पीछे कितना पैसा लगा, ये कहा। बाप पान और जरूरत की चीजें मांगते मांगते मर गया, जालिम ने कभी मदद नहीं की, और अब मोहल्ले को दिखाने के लिए चहलुम कर रहा है, 4 डेग बना के, 2 डेग बना के, वो भी कर्जा लेके। क्या हो गया तुम्हें? दीन नहीं सीखा, दीन की तरफ नहीं आए, तो बात दूर निकली। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, पेट को हलाल रखो, पेट में हलाल रखो, जबान को गुनाह से बचाओ। एक सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा की बरकत सुन लीजिए। जिसको डॉक्टरों ने कह दिया इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, उस पे 41 मरतबा रोजाना सूरह फातिहा पढ़ो। और किस तरह पढ़ो, गरीब नवाज खुद बताते हैं किस तरह पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी बिस्मिल्लाह की मीम को अलहम की लाम में मिला के पढ़ना है। फिर 3 मरतबा कहना है अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम। फिर मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे आना है, तो जो भी हाजत है उसको दिमाग में लाना है। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। 3 बार कहना है आमीन आमीन आमीन। इस तरह सूरह फातिहा पढ़ोगे, जो मुराद लेके पढ़ोगे पूरी होगी। एक मरतबा खुद ही बयान करते, ख्वाजा उस्मान हरवनी के दौर में एक औरत आई, सुन ले आप, बात आई है, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, आपका टाइम अलग खत्म हो गया। तो ख्वाजा उस्मान हरवनी के दौर में एक औरत आई, कहा सरकार मेरा बच्चा गुम हो गया, बरसों हो गए, बच्चा मिल नहीं रहा है। मैं अच्छा चलो भाई फातिहा पढ़ो, फातिहा पढ़ो इसके बच्चे को मिलने के लिए। आंखें बंद की और मुर्शिद सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी ने सूरह फातिहा पढ़ी। सूरह फातिहा बड़ी चीज है, बस अहमियत जान लो इसकी, यकीन कर लो अल्लाह की किताब में सबसे बड़ी सूरत ये, सबसे फजीलत वाली सूरत ये। अभी आपको मैं बताऊंगा इसकी कितनी फजीलत है, आखिर में 2 मिनट में पढ़ दूंगा। सूरह फातिहा पढ़ दी, सूरह फातिहा पढ़ी, और सरकार उस्मान हरवनी सरकार ने फरमाया कि देख घर जा, तेरा बेटा घर आ गया है इंशाअल्लाह। वो औरत घर गई, उसका बेटा आ गया था, उसका बेटा आ गया। वो बेटे को लेकर आई, क्योंकि वो बेटे को पूछा कि तू कैसे आया, बरसों से तू नहीं आया। कहा अम्मी जान मैं तो एक जजीरे के अंदर, यानी पूरी तरह से समुंदर था, बीच में जजीरा था, उसमें मुझे कैद करके रखा था जंजीरों से, सिक्कड़ों से। का फिर का एक बुजुर्ग आए और उन्होंने जब मेरी जंजीर खोली, और खोलने के बाद कहा आंख बंद कर और बिस्मिल्लाह पढ़ और सूरह फातिहा पढ़। मैंने जैसे सूरह फातिहा आंख बंद करके पढ़ी, और जब आंख खोली तो मैं अपने घर में था। बरसों का सफर सूरह फातिहा पढ़ के खत्म हो गया। तो कहा अच्छा तो चलो, मैंने तो मेरे मुर्शिद से दुआ कराई, चलो उनसे दुआ ले ले। जैसे ही आए, अम्मी ये तो वही बुजुर्ग है, यही आए थे मुझे आजाद कराने, ख्वाजा उस्मान गरीब नवाज के मुर्शिद। आखिरी में सुने सूरह फातिहा की फजीलत, गरीब नवाज अपने मलफूजात में फरमाए। सूरह फातिहा में कुल 114 हरूफ है। गरीब नवाज का जनरल नॉलेज देखें, उनका इल्म, कितने बड़े मुहद्दिस हैं, कितने बड़े मुफस्सिर हैं गरीब नवाज। आजकल तो लोग सोचते हैं कि कब्रिस्तान में बैठ के चिलम पीने वाला वली, वो चिलम पीने वाला क्या वली बनेगा, वो नापाक सा रहता है। गांजा पीने वाला क्या वली बनेगा, कुरान का शरबत पीने वाला वली बनता है। गरीब नवाज बहुत बड़े मुहद्दिस थे, 3 साल तक मस्जिद नबवी में बैठ के दर्स हदीस दिया है गरीब नवाज। फरमाते 124 हरूफ हैं इसके अंदर, और अब फरमाते हैं जो इसको सूरह फातिहा को पढ़ता है नमाज में, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ तो वाजिब है, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ता है तो नमाज में जितना नक्स रह जाता है, कमी रह जाती है, सूरह फातिहा पढ़ने की बरकत से अल्लाह वो सब नक्स को दूर करके तुम्हारी नमाजें कबूल फरमाता है। ये सूरह फातिहा है। फरमाते हैं अल्लाह। अब सूरह फातिहा का आगाज किससे होता है, किससे होता है? हाँ अल्हम्दु से होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरमाते हैं हुजूर गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला
इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह में 3 हरूफ हैं, अल्लाह में 3 हरूफ हैं, और फरमाते हैं अलहम में 5 है, अलहम में 5 है और अल्लाह में 3 है। 3 और 5 को मिलाओ तो 8 हो जाते हैं। तो और जन्नत के 8 दरवाजे। तो जिसने अल्हम्दु लिल्लाह पढ़ दिया, यानी 3 और 5 8 हुरूफ पढ़ दिए, तो गरीब नवाज फरमाते हैं जिसने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, ये 8 हुरूफ है, अल्लाह के 3 और अलहम के 5, 5 और 3 8, ये 8 हुरूफ जिसने पढ़ लिया, गरीब नवाज फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, और जिस दरवाजे से चाहे वो उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो सकते। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से 8 दरवाजे 8 जन्नत के खुल गए। अरे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से जब 8 जन्नत के दरवाजे खुल सकते हैं तो रोजी के दरवाजे क्यों नहीं खुल सकते? सिर्फ पेट को दुरुस्त करने की जरूरत है, जबान को दुरुस्त करने की जरूरत है, कान को अपनी इस्लाह की जरूरत है। इतना बड़ा खजाना सूरह फातिहा की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, हम इससे सब कुछ कर सकते हैं। बस यानी गोली भी मौजूद है, बंदूक भी मौजूद है, चलाने का हुनर नहीं है ना, यही है ना। चलाना नहीं आता, क्या कर पाओगे? किसी का शिकार नहीं कर पाओगे। तो शिकार कौन करता है? जिसके पास बंदूक भी हो और जिसके पास गोली भी हो, लेकिन साथ में निशाना भी अच्छा हो। तो अच्छे निशाना, अंधा निशाना लगाएगा? नहीं लगाएगा। लूला निशाना लगाएगा? लंगड़ा जाएगा जंगल में चलकर? नहीं होगा। कौवा मार पाएगा? नहीं मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। बहरहाल अब 8 दरवाजे खुल गए भाई। गरीब नवाज कह रहे हैं मैं तो उनके मलफूजात पर यकीन करके आपको बात कर रहा हूं। फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, 8 दरवाजे जन्नत के खुल गए, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। फिर कहते हैं रब्बिल आलमीन में 10 हुरूफ हैं। अब गरीब नवाज, फिर गरीब नवाज कैसा मुफस्सिर है मेरा ख्वाजा। फरमाते हैं रब्बिल आलमीन में 10 हुरूफ हैं, 10 और वो 8 दोनों मिला जो तो कितने हो जाते हैं? 18। और अल्लाह ने 18,000 आलम पैदा किए हैं। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, अल्लाह उससे 18,000 आलम की मखलूक की इबादत का सवाब अता फरमाता है। गरीब नवाज कहने भाई, अगर उनके मलफूजात में किसी ने गड़बड़ नहीं की है तो बात कितनी बड़ी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल 18,000 आलम की मखलूक का सवाब, इबादत, उनकी इबादत का सवाब। फिर फरमाते हैं अर रहमान में 6 हुरूफ हैं, 6 और 18 मिला दो तो कितने हो जाते हैं? 24। फरमाते अल्लाह ने दिन और रात में 24 घंटे बनाए हैं। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस 24 घंटे के गुनाहों से उसको ऐसे पाक कर देता है जैसे अभी अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। फिर कहते हैं अर रहीम में 6 हुरूफ हैं, 24 और 6 मिलाओ तो कितने हो जाते हैं? 30 हो जाते हैं। और पुलसरात जो है वो 30,000 साल की लंबाई तक बनाया हुआ है। तो जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ ले, अल्लाह उसको पुलसरात से बिजली की तरह गुजार देगा। आए मेरे गरीब नवाज, क्या बात कही है मुर्शिद। कुर्बान तुरे बलहारी मोरे खाजा हैं। अभी तक तो हम आगे ही नहीं निकले, सागर घागर से और ऊंट से हम आगे नहीं निकले। गरीब नवाज क्या बात कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। पढ़ते जाओ, फातिहा पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते, क्या बरकत है। फिर फरमाते हैं मालिकी यौमिद्दीन में 12 हुरूफ हैं, 12 और 30 मिलाए तो कितने होते हैं? 42 होते हैं। और फरमाते हैं अल्लाह ताला ने साल के 12 महीने पैदा किए। मालिकी यौमिद्दीन 12 है ना, इसके हुरूफ कहते हैं अल्लाह ने साल के 12 महीने पैदा किए। जो मालिकी यौमिद्दीन इन 12 हुरूफ को पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके 12 महीने यानी साल भर के गुनाहों की मगफिरत फरमा देता है। फिर फरमाते इय्याका नअबुदु में 8 हुरूफ हैं, 8 और 42 मिलाए तो 50 होते हैं।
और क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु यहाँ इतना पड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला वो जो क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन है, उस दिन उसको मुसीबत और खड़े होने से महफूज फरमा लेगा। और सिर्फ महफूज नहीं फरमाएगा, बल्कि क़यामत के दिन अल्लाह उसको सिद्दीकों का मकाम अता फरमाएगा। हाँ, फिर फरमाते व इय्याका नस्तईन, इसमें भी 11 हरूफ हैं। 11 और 50 मिलाए तो कितने हो जाते हैं? 61। गरीब नवाज का जनरल नॉलेज देखे, तफसीर देखे, क्या तफसीर कर रहे हैं। कहते हैं इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, व इय्याका नस्तईन में 11 हरूफ है, 50 और 11 मिलाओ तो कितने होते हैं? 61। कहते हैं अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान में कुल 61 दरिया पैदा किए। आज से 813 साल पहले, 850 साल पहले, जब डिस्कवरी का दौर नहीं था, रिसर्च का दौर नहीं था, गरीब नवाज अपनी तहकीक बयान कर रहे हैं कि जमीन और आसमान में 61 दरिया हैं। अभी लोगों की तहकीक और आ गई होगी तो अलग बात है, ये उस दौर की तहकीक कहते हैं 61 दरिया हैं। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इतना पड़ता है। 61 दरियाओं में जितने पानी के कतरे हैं, हर कतरे के बदले अल्लाह उसकी नेकियां अता फरमाता है और उतने ही गुनाह अल्लाह उसके माफ फरमा देता है। सूरह फातिहा। फिर फरमाते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में 29 हरूफ है और 61 और 29 को मिलाओ तो कितने बन जाते हैं? 29 और 61 को मिलाओ तो कितने बन जाते हैं? अल्लाह अकबर। तो सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला निशात फरमाते हैं 29 और 61 अगर मिलाया जाए तो सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला निशात फरमाते हैं जो शख्स शराब पीता है उसको दुर्रे लगाए जाते हैं, लेकिन वो बंदा जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको इन दुर्रों का मामला उस पर माफ फरमा देगा। और फिर फरमाते हैं अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन में 44 हरूफ हैं और ये जो 44 हरूफ है तो ये 44 और वो मिला करके कितने हो गए? 124 हो गए। अब गरीब नवाज फरमाते हैं जब ये सारे हरूफ सूरह फातिहा के 124 हो गए, 124 का मतलब क्या? 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम है, तो जो पूरी सूरह फातिहा खुलूस से पढ़े अल्लाह उसको 1,24,000 अंबिया का सवाब अता फरमा देता है। सूरह फातिहा है। क्या सूरह फातिहा? अब बताए जब सूरह फातिहा ही है पूरा कुरान क्या होगा? इसलिए भाइयों कुरान की तरफ आओ। आज मैंने जो हदीस पढ़ी थी ये रह गया इस माहौल में, इंशाल्लाह कल जो है अल्लाह ने चाहा तो जो प्रोग्राम है मैं ये हदीस वहाँ पढ़कर इस पर बयान करूँगा। आज कुरान बच्चों ने पढ़ा तो मेरा दिल चाह कि कुरान पर ही बात हो जाए, वो हो गई। खूब कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ और सूरह फातिहा की कसरत करो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। एक अमल सुन ले, गरीब नवाज का दिया हुआ अमल है, सिलसिले चिश्तिया का। अगर किसी को कोई हाजत पेश आए और वो हाजत में रुकावट हो तो वो फज्र की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 41 मरतबा सूरह फातिहा ऐसे पढ़े जैसे मैंने पढ़ने का तरीका बताया। बिस्मिल्लाह की मीम को अलम की लाम में मिलाए, अर्रहमानिर रहीम की 3 बार तकरार करे, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन पर अपनी हाजत को दिमाग में रखे ऐसे, और आखिरी में 3 बार आमीन आमीन कहे। 41 बार सूरह फातिहा पढ़े और 41 दिन तक ये अमल करे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जो भी रुका हुआ काम है आसान कर देगा। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए।